गाइस, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आपको अभी भी बताना चाहता हूं कि रेलवे की साइट पर एक नया नोटिफिकेशन आया है। किसके रिगार्डिंग आया? वो है आरआरबी एनटीपीसी के। आरआरबी एनटीपीसी के जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है 2024 में उसमें काफ़ी गलतियां हुई थी रेलवे के इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो रेलवे ने उसे सुधार दिया गया है। देखते हैं कि क्या क्या उसमें सुधार आए हैं और आपको क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन है जिसमें कुल टोटल कितने सुधार हुए हैं? 17 सुधार हुए हैं। नया कोरिजेंडम है रेलवे का। तो यहाँ देखिए, रेलवे का कोरिजेंडम है, ये कोरिजेंडम 1 है ये, ठीक है। और कौन से नोटिफिकेशन के लिए? CN नंबर 5/2024। वो किसके लिए है? अपना RRB NTPC 2024 के लिए। तो जो उनको सही कर दिया, जो गलतियां हुई थी उनको सबको सही कर दिया। और मानने की बात नहीं है कि रेलवे जो 4 पैनलों से गुजरता है नोटिफिकेशन, उसके बाद भी ये RRB NTPC वाले के नोटिफिकेशन में इतना बड़ा ब्लंडर हो सकता है, सोचने की बात है। परंतु रेलवे ने इसे सही कर दिया गया। अब इसका नया कोरिजेंडम डाल दिया गया है। ये CN नंबर या देखिए प्रीवियस पब्लिश कर दिया गया था 13/9/2024 को। अब क्या क्या चेंज किया गया आप पहला देखते हैं। पहला CN नंबर है, आइटम नंबर है B7 पेज नंबर पे, पेज नंबर है 3 पर। जो ये पहला था यहाँ पे देखिए, ये वाला हिस्सा कि पहले सबमिशन मॉडिफिकेशन नहीं होगा। जो उसमें क्या बोला गया? इवन आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बट विद इन द लेटेस्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन एंड पेइंग मॉडिफिकेशन फी। हाउएवर विद आफ्टर द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन 13/10/2024 RRB शैल नॉट बी entertain any modification of the information furnished in the application। मतलब मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते थे इस तारीख के बाद, मतलब जो भी करना। तो विंडो अब मॉडिफिकेशन की जो विंडो को आपको लिखी हुई थी 25/10/2024 तक ही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब आपका देखिए 13 से लेकर अपना फॉर्म कब भर सकते हैं? 14 से भर सकते हैं, 14 से लेकर 13/10 तक भर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन की एक विंडो ओपन होगी जो 25/10 तक जाएगी। तो आप आराम से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। पहले बोल रहे थे कि नहीं कर सकते थे, जो गलती होगी, अब कर सकते हैं। आप कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, किसी भी प्रकार की, ठीक है। अब दूसरा नोटिफिकेशन देखते हैं। हाउ टू अप्लाई में था, हाउ टू अप्लाई पेज नंबर 25 में था। कैंडिडेट क्या कर सकते थे? पहले पेज जो फोटो अपलोड करना है, JPG फोटो अपलोड करने की चीज़ थी, वो 20 KB से 50 KB के बीच में थी। और अब क्या कर दिया गया? जो पहले कर देना चाहिए था 30 से KB लेकर 70 KB के बीच में था। जो पहले काफ़ी बच्चों को अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही होगी कि 20 से 50 है और अब 30 से 70 कर दिया गया, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वही है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? हाउ टू अप्लाई में है, पेज नंबर 25 में है। और इसमें पहले वाले में फोटोग्राफ था, अब सिग्नेचर में क्या था? 10 से 40 KB दिया हुआ था पहले, और अब कितना कर दिया गया? 30 से 70 कर दिया गया। फोटो और सिग्नेचर दोनों में, फोटो और सिग्नेचर में दोनों में ये चीज़ कर दिया गया, 30 से 70 कर दिया गया। तीसरा पॉइंट बात करते हैं। चौथा पॉइंट की बात में करते हैं। हाउ टू अप्लाई में पेज नंबर 25 में SC/ST सर्टिफिकेट ओनली फॉर कैंडिडेट सीकिंग फ्री ट्रैवल पास एंड JPG इमेज 50 से 100 KB के बीच में अपलोड करना जरूरी था। जिन्हें भी पास चाहिए SC/ST कैंडिडेट को, उन्हें अपना तो SC/ST अपलोड करना ही करना है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, ताकि आपको फ्री ट्रैवल मिल सके, ठीक है। तो पहले कितना था? 50 से 100 KB के बीच में था, 50 से 100 KB के बीच में था। अब रेलवे ने कितनी कर दी है? 500 KB तक का आप PDF फॉर्मेट में डाल सकते हैं। किस फॉर्मेट में? PDF फॉर्मेट में आप डाल सकते हैं SC/ST वालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 5वें पॉइंट पे चलते हैं अभी। और सोचने की बात है, इतना सारा ब्लंडर कैसे हो सकता है? रेलवे के 4 पैनलों में से गुजरता RRB का नोटिफिकेशन गुजरा, फिर भी इतना बड़ा ब्लंडर हो गया है। परंतु रेलवे ने इसको रेक्टिफाई कर दिया, एकदम ठीक कर दिया। और आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम थी और अब क्या क्या सही कर दी गई है। 5वां पॉइंट हाउ टू अप्लाई में ही है। स्क्राइब, जैसे कि कोई पर्सन डिसेबिलिटी लोग होते हैं, उनके साथ जो स्क्राइब आता है, उनकी फोटो अपलोड करने की पहले क्या था? 20 से 50 KB था, पर अब क्या कितना कर देगा? 30 से 70 कर दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या था? स्पेसिफिकेशन फॉर द फोटोग्राफ के स्पेसिफिकेशन कितनी थी? साइज ऑफ फोटो, वही बात बताएगी 30 से 70 के, जैसे स्क्राइब का हो, उसके बाद आपकी फोटो, उसकी सिग्नेचर, तो 30 से 70 KB कर दी गई है, जो पहले कितनी थी? 20 से 50 KB थी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 7वें पे, स्पेसिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर ऑफ इमेज। वही चीज़ इसमें बताएगी 7वीं में, जो 40 से
10 से 40 और 30 से 70 कर दी गई। और उसके बाद 8वां पॉइंट में SC/ST वालों के जो सर्टिफिकेट अपलोड करने का था, फ्री रेल ट्रैवल हैव ए अपलोड एन एज स्कैंड कॉपी देयर इज 50 से 100 के भी, जिसको कितना कर दिया गया है PDF फॉर्मेट में 500 के भी तक कर दिया गया। आपको अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। SC/ST वाले कैंडिडेट आपको समझ आ गया होगा। 9वां पॉइंट में क्या बोला गया, पेज नंबर जो 30 पे था, स्कैनिंग फॉर रिसाइजिंग ऑफ द फोटोग्राफ सिग्नेचर को उसे डिलीट ही कर दिया गया है। 10वां पॉइंट जो पॉइंट 17.0 है, पेज नंबर 33 पे CNA नंबर 16 है। द रिसिप्ट फॉर ऑफलाइन पेमेंट इफ मेड थ्रू द चलान SBI ब्रांच ऑफ पे इन स्लिप इन द कस्टमाइज पोस्ट ऑफिस, इसे भी डिलीट मार दिया गया। मतलब जब हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पेमेंट, तो उसका चलान का प्रिंट के लेके क्या करेंगे हम, तो इसको ये चीज़ को भी रेलवे ने डिलीट कर दिया। ऑनलाइन पेमेंट करने में क्या क्या दिक्कत है। और 11वां पॉइंट है, पॉइंट नंबर है 20.0 और पेज नंबर है 35, वेबसाइट एड्रेसिंग एंड टेलीफोन नंबर। सिलीगुड़ी की वेबसाइट ORG थी, तो उसे क्या कर दिया गया, सिलीगुड़ी gov.in कर दिया गया। RRB भोपाल का था, RRB NIC था, तो इसे GOV.in कर दिया गया। ये इतनी बड़ी गलती, सोचिए इतनी बड़ी गलती होगी, तो रेलवे ने उसे अब सुधार दिया गया। आप ठीक से एक एक चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके बाद है 21 पॉइंट नंबर पे, पेज नंबर 36, किसके लिए, डिसेबिलिटी लोगों के लिए है। डिसेबिलिटी जो है उनके लिए, जो SLD स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ठीक है। अब तो उसको स्पीच डिसेबिलिटी, तो स्पीच लर्निंग डिसेबिलिटी कर दिया गया है, ठीक है। उसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में चेंज कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एनेक्सर 13 में पोस्ट ए पैरामीटर्स थे, तो स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी था, जैसे स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसेबिलिटी। आपको जो पॉइंट पेज नंबर 36 और 59 पे आपको देख लेना कि SLD, और जो SLD में चेंज हो गया स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। आपको अब ठीक से चेक करना होगा एक एक चीज़ कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, कितनी नहीं है, एक एक चीज़ चेक करनी होगी आपको अब, ठीक है। पॉइंट नंबर 14 में वैकेंसी टेबल में क्या प्रॉब्लम थी, वैकेंसी पेज नंबर 64 में भुवनेश्वर में क्या हुआ, कैटेगरी नंबर 1 चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले वहाँ पर सुपरवाइजर नोटिफाइड BOD से, BOD मतलब कोई पर्सन डिसेबिलिटी का है कैटेगरी, जिसमें एक वैकेंसी थी, पर अब वहाँ पर भुवनेश्वर में वो भी वैकेंसी हटा दी, और कहाँ गई है ये हमें नहीं पता, ना ही रेलवे ने इसके बारे में बताया। अगला 15 नंबर पॉइंट वैकेंसी टेबल से चंडीगढ़ में ही है। और 4 कैटेगरी नंबर 2 स्टेशन मास्टर लेवल 0 लिख दिया था। लेवल 0, सोचिए लेवल 0 की कोई वैकेंसी ही नहीं होती। ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती है, वो ग्रुप डी की वैकेंसी खुद ही लेवल 1 की वैकेंसी होती है। और स्टेशन मास्टर जो लेवल 6 की वैकेंसी है, वहाँ पे लिख दिया गया है 0। ये गलती होगी, इसलिए रेलवे ने इसको दोबारा सही करके लेवल 6 कर दिया है अपने कोरिजेंडम में, ठीक है। 16 नंबर में वैकेंसी टेबल में, ये भी चंडीगढ़ में है, जहाँ पे LD की वैकेंसी 10 थी, OD की 1 थी, जिसमें LD की वैकेंसी तो 11 कर दी गई और OD की वैकेंसी कितनी कर दी गई, 0। अब यहाँ देख लीजिए जो पर्सन डिसेबिलिटी वाले हैं जो OD से हैं, तो देख लीजिएगा कि आप चंडीगढ़ और भुवनेश्वर में कोई वैकेंसी नहीं है आपके लिए, और आप अब नोटिफिकेशन को ठीक से देख कर अपना फॉर्म अप्लाई करें। जो मेरे ख्याल से OD की जो वैकेंसी है, शायद मेरे ख्याल से किसको दे दी गई है, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट को, LD वाले को दे दी गई है, जो क्योंकि यहाँ पर पहले 10 की वैकेंसी थी, अब यहाँ पर 11 कर दी गई है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, 17वां, ये भी वैकेंसी टेबल से है, जोन कौन सा है, मुंबई का है, जिसमें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का CR में एक्स सर्विस के 5, LD के 1 थे। तो इसमें क्या जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट कैटेगरी में 4 में, CR में एक्स सर्विसमैन के 3 कर दी गई, LD की वैकेंसी ही खत्म कर दी गई, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की 88 वैकेंसी थी, और यहाँ पर टोटल कितनी होगी, 85, और LD की 5 होगी। पहले 6 वैकेंसी थी, 1 वैकेंसी कम कर दी गई है, तो ये ठीक है। एनेक्सर B या RRB सिकंदराबाद में है। गुड्स ट्रेन मैनेजर में ECR को सही स्पेलिंग गलत थी, तो ECR को क्या लिखते हैं, ECOR लिखते हैं, जो कोस्टल एरिया है ना अपना, वहाँ पे। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की ये वाला सही किया। और उसके बस इतना ही नोटिफिकेशन में जो बदलाव थे मैंने आपको सारे बदला दिए, क्या क्या बदले हैं, कितनी वैकेंसी चेंज हुई है, कुछ गलतियाँ थी तो सबको रेलवे ने सुधार लिया। तो आपको अब फॉर्म अप्लाई कर लेना चाहिए, हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। हाँ, मैं एक वीडियो उसके बाद एक और लेके आऊँगा जिसपे आपको वैकेंसी टेबल के बारे में एग्जैक्ट आपको बता देंगे। हाँ, वो वैकेंसी जो RRB का नोटिफिकेशन है वो पहले वाला है, तो मैं उसको दोबारा डाउनलोड करके ठीक से उसमें आपको वैकेंसी टेबल दिखा दूंगा,
और मैं आपको बता दूंगा एक एक जोन, किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी एससी और ओबीसी की पूरी तरीके से मैं आपको सीक्वेंस वाइज में बता देता हूँ। तो आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद एक और वीडियो मिलेगी जिसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप आराम से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मैं समझता हूँ कि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।